हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स टॉक कनाडा। मैं हूं योगिता और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग कंपैरिजंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। इनमें से कुछ कंपैरिजंस एंड डिफरेंसेस फनी हैं और उनमें से एक कंपैरिजन आपकी जान भी बचा सकता है। एटलीस्ट मेरी जान तो उसने ज़रूर बचाई। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो एंड सी व्हाट इज़ आवर फर्स्ट कंपैरिजन। सो हमारा पहला कंपैरिजन है दैट इज़ पानी। पानी में पानी को मैं दो चीज़ों में डिवाइड करूँगी, एक तो है गर्म पानी और एक है बारिश का पानी। तो पहले हम बात करेंगे गर्म पानी की। इंडिया में ठंड ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है, कनाडा में तो पूरा साल ही ऑलमोस्ट ठंड रहती है। तो इंडिया में आप कहीं बार लेटे हैं, रजाई में निकल रहे हैं, आपको बहुत आलस आता है नहाने में, गीज़र ऑन करने में। आप रात को सोच के सोते हैं कि सुबह गीज़र ऑन करूँगा, नहाऊंगा, बट सुबह इतनी ठंड होती है कि आपका मन नहीं करता नहाने का। यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको 24 घंटे गर्म पानी मिलता है। आप जब भी टैप खोलें, आपको हाथ धोने, बर्तन धोने, ब्रश करना है, ऑलवेज आपके पास गर्म पानी है। हाँ, इंडिया में कई जगह 24 आवर्स गीज़र फैसिलिटी होती है, बट देन यू नीड टू हैव 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो फॉर दैट। हर घर में वो अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट फॉर सम मॉडर्न सोसाइटीज़। लेकिन ये एक रूटीन घरों की प्रॉब्लम रहती ही है कि यार पानी नहीं है या ठंडा पानी है, ठंड बहुत है, मन नहीं कर रहा। यहाँ पे आपको कभी आलस नहीं आएगा। आपको सिर धोना है, मेहंदी धोनी है, अपने पपी को नहलाना है, खुद नहाना है, जो भी करना है, हमेशा आपके पास गर्म पानी अवेलेबल है। ओके, एंड पानी का सेकेंड पॉइंट है बारिश का पानी। इंडिया में बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपके आसपास का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है बारिश चाहे बहुत ज़्यादा हो, यहाँ पे ऐसे दिन भी हुए हैं जब एक दो दिन कॉन्टीन्यूसली बारिश हुई है, लेकिन मजाल है कि यहाँ पे पानी के तालाब या नदियाँ आ जाए। नो, इनका यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा है कि पानी साथ के साथ निकल जाता है, कभी भी यहाँ पे वाटर क्लॉगिंग नहीं होती है। तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड आई गिव थम्स अप फॉर दैट। तो यू डोंट हैव एनी टेंशन फॉर दैट। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट है द मोटर डिफरेंस। अगर आप नॉर्मल घरों में रहते हैं और आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न सोसाइटीज़ में नहीं रहते जहाँ पे 24 घंटे पानी और लाइट आती है, तो आपके घर में एक ऐसी मोटर ज़रूर होगी और आपको ये सुबह चलानी पड़ती है 9 बजे से पहले, और आपको ये शाम को ज़रूर चलानी पड़ती है, अगेन आई थिंक 9 बजे से पहले। अगर आप ये मोटर बाई चांस सुबह चलानी भूल गए या शाम को चलानी भूल गए, काम वाली आई, उसने आपका सारा पानी ख़त्म कर दिया, तो अब आपके पास पानी नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है कि उस ड्यूरेशन में लाइट नहीं है, आपकी मोटर नहीं चली, तो आज आपके पास पानी नहीं है टैंकी में। तो देयर आर थिंग्स यू हैव टू फेस लाइक दिस। और लेकिन यहाँ पे आपको कभी टेंशन नहीं होती। जब मैं इंडिया से यहाँ पे नई नई आई थी तो आपको आदत होती है यहाँ पे इंडिया वाले काम करने की कि यार है ना, पानी गर्म करना है, मोटर चलानी है, ये करना है, वो करना है। तो अब आप यहाँ पे आते हो नए नए, आपको बहुत डिफरेंसेस लगते हैं, तो ये चीज़ें आपकी रूटीन से कट ऑफ होती रहती हैं। तो आपको लगता है कि अच्छा मेरे पास ये एक्स्ट्रा टाइम है, ओ माय गॉड ये टेंशन खत्म, ये टेंशन खत्म, तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है, मैं कुछ और सोच सकता हूँ इस टाइम में। तो दैट्स गुड। यहाँ पे आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, हमेशा पानी आता है। बट दैट डज इन नो वे मीन्स कि आप पानी वेस्ट करो। कनाडा इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर कंट्री, वर्ल्ड का 20% फ्रेश वाटर कनाडा के पास है, बट दैट डज नॉट मीन कि आपको उसे वेस्ट करना चाहिए। बट या यू शुड यूज़ इट जुडिशियसली, बट या आप आराम से टेंशन फ्री होके यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक बहुत ही अहम डिफरेंस है। इंडिया में सारा दिन तो घंटी बज रही है, सुबह उठे नहीं, घंटी बज रही है, दूध वाला आ रहा है, मेड आ रही है, धोबी आ रहा है, कार वॉश करने वाला आ रहा है, कूड़ा उठाने वाले आ रहे हैं, एंड देन कूड़ा उठाने वाले तो दे हैव नो फिक्स टाइम, एंड देन कभी सब्जी वाले आ रहे हैं, कभी कोई कोरियर डिलीवरी आ रही है, कभी कोई आ रहा है। तो घंटी 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 आप अपना कोई काम कर रहे हैं, आप काम छोड़ के बाहर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, एंड आपके काम में ब्रेक लग जाती है। एंड कभी कभी तो आपके घर पे मेड काम कर रही है और सामने वालों की मेड आ रही है, अरे बीबी जी वो चली गई कि अभी तक यहीं पर है। तो लाइक ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल आर कमिंग एंड आपकी एक वो रूटीन डिसरप्ट सी हो जाती है, क्योंकि आपका आधा टाइम तो घंटियाँ खोलने में निकल जाता है। एंड देन शाम को फिर घंटियाँ शुरू हो जाती हैं, मेड ने सेकंड टाइम आना है, कईयों की 2 मेड्स आ रही हैं, कभी कुछ। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई घंटी नहीं मारेगा, जिसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है क्योंकि यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। सारा काम आपको खुद से करना है, कोई नहीं आएगा आपका काम करने के लिए। हाँ, उसमें आपको थोड़ा बर्डनसम होता है क्योंकि आपको सारा कुछ खुद ही करना है, बट देन आपको घंटी खोलने की टेंशन नहीं होती। यू कैन प्लान अपने फॉलोइंग 2 आवर्स यू कैन प्लान इन सच अ वे कि मुझे ये काम करना है। आपको कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होती कि आपको ब्रेक लग रही है, आप बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, तो
आपका काम स्मूथली हो जाता है, एंड देन आपको हेडेक नहीं होती घंटी खोलने की, ठीक है, कि कोई आया है उसको 50 रुपये पकड़ाने हैं, कोई आया है उसको 100 रुपये पकड़ाने हैं, या कोई तनख्वाह लेने आया कुछ है ना, कोई अपना सब कुछ ऑनलाइन है यहाँ पे, कोई पैसे नहीं लेने आ रहा बार बार, कोई कुछ नहीं करने आ रहा, ठीक है। इनफैक्ट जो कोरियर भी आते हैं, जैसे कि इंडिया में हम अमेजोन से कुछ सामान मंगवाते हैं, वो घंटी खोल के कैश ऑन डिलीवरी आप साइन कर रहे हो, पे कर रहे हो, आ रहे हो, आप पैसे लेने जा रहे हो, आ रहे हो। यहाँ पे अगर डिलीवरी आती भी है कोरियर से, दे जस्ट कीप द कोरियर आउटसाइड योर हाउस। कभी कभी वो रिंग कर देते हैं जस्ट टू लेट यू नो कि हाँ हमने रख दिया, अदरवाइज वो कोरियर का डब्बा रखेंगे, एक फ़ोटो क्लिक करेंगे, आपकी ऐप पे अपलोड हो जाएगी कि हाँ आपका सामान डिलीवर हो गया भाई, जब आपका मन करे तब उठा लो, उनकी कोई सिरदर्दी नहीं, दैट्स इट। अब वो सामान आप उठाओ, कोई और उठाए, ख़त्म बात। लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं कि कोई किसी और के घर के आगे से सामान उठा ले जाके, बट ठीक है, अगेन दे डोंट बॉदर यू, क्योंकि कई बार लोग घर पे भी नहीं होते और वो सामान रख के चले जाते हैं, और लोग जब शाम को अपने घरों से वापस आते हैं तभी वो कोरियर वाला सामान अमेजोन या कुछ भी वो उठाते हैं वहाँ पे। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, और ये है सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा जान बचाने वाला डिफरेंस, एंड दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ लिजर्ड्स। इंडिया में मार्च ख़त्म हुआ नहीं और अब छिपकलियों की बरसात शुरू हो जाती है, एंड उसके 1-2 महीने बाद उनके बच्चों की बरसात शुरू हो जाती है, एंड यू नो एवरीवेयर इन द हाउस आपके पास ढेर सारी छिपकलियाँ और उनके ढेर सारे बच्चे हैं। आप कहीं नई जगह घर बना लो, खाली जगह पे घर बना लो जहाँ पे आसपास कुछ नहीं है, आबादी बसे या ना बसे, छिपकलियाँ ज़रूर बस जाती हैं आके। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप टेंशन फ्री होकर अपनी ज़िंदगी चैन से जी सकते हो। ये नहीं कि आप किचन में गए और आप माइक्रोवेव के नीचे छिपकली का एक बच्चा तो नहीं चल रहा, स्टोव के पीछे तो नहीं है, स्टोर में सामान 1 साल से पड़ा हुआ है, हमने उसको छुआ नहीं सामान को, अगर हम सामान हटाएंगे तो पीछे से छिपकली तो नहीं निकल आएगी। ये सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स आपको बिल्कुल डील नहीं करनी पड़ती। आई हैव सीन सो मेनी, लाइक मेरे साथ पर्सनली बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं इंडिया में, जबकि मेरा और छिपकली का इतना नज़दीक से आमना सामना हुआ है। एक बार तो मैं सोफे के नीचे लाइक मेरे बच्चे का कुछ सामान गिर गया और मैं ऐसे करके सामान उठाने लगी, और जैसे मैं सोफे के नीचे घुसी, ओ माय गॉड, इतनी बड़ी छिपकली, शी वाज स्टेयरिंग एट मी, और मैं और वो शायद इतनी पास होंगे, और वो हड़बड़ाहट में वो भी हिली और मैं तो इतनी ज़ोर से चीखी। तो यहाँ पे आपको ऐसी कोई टेंशन नहीं है। और इंडिया में अगर आप सो रहे हैं तो आपकी एकदम से नींद खुलती है, देखते हैं यार छत पे तो छिपकली का छोटा सा बच्चा है, और फिर आप उसको देखते रहेंगे कि यार वो अब गिरा अब गिरा अब गिरा, गिरा या नहीं। कई बार आप तो उठ के अपनी चादर वादर डिसाइड कर देंगे कि वो गिरा, बट वो वहाँ से नहीं गिरता। ज़रा सा आप हिले नहीं कि मैं 1 मिनट के लिए जस्ट वॉशरूम जा गया कुछ, और वो बच्चा गायब। तो और अब आप सोचेंगे कि यार वो गया कहाँ, क्या वो नीचे कहीं बेड में गिरा है, या वो पंखे के अंदर घुस गया, अब मैं सोऊं ना सोऊं। तो आप पूरी रात टेंशन में रहते हैं, ऊपर से लाइट भी चली जाए और ऊपर से छिपकली का बच्चा गायब हो गया है, तो नाउ यू आर इन ट्रबल कि अब हम क्या करें। लाइक झाड़ू लेके घूमती रहती थी मैं तो इंडिया में कि अब यार 1 बच्चा 2 बच्चा, इसको हटाओ भगाओ जो भी, बट यहाँ पे यू आर टेंशन फ्री। तो इस डिफरेंस ने तो मेरी बहुत ज़्यादा जान बचाई है। ओके, सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट डिफरेंस, और वो है बिन बुलाई सिचुएशंस। मैं यहाँ पे बिन बुलाए मेहमान बिल्कुल नहीं बोलना चाहती। आई एम स्टिल रेफरिंग दिस टू एज बिन बुलाई सिचुएशंस। कनाडा में एवरीथिंग इज प्लान्ड, मंडे टू फ्राइडे आप काम कर रहे हो। अगर आपको किसी के घर जाना है या किसी को आपके घर आना है, तो आप लोगों का प्रोग्राम 1, 2 या 3 हफ्ते या पहले ही बना होता है कि नेक्स्ट वीकेंड वो हमारे घर आ रहे हैं, नेक्स्ट उसके अगले वीकेंड हम उनके घर जा रहे हैं। तो एवरीथिंग पीपल प्लान ऑन वीकेंड्स बहुत पहले से, कई बार तो 2-2 महीने पहले से। अगर किसी ने कोई इवेंट करना है तो वो प्लान होता है। और नॉर्मल अगर किसी के घर आपने मीटअप के लिए भी जाना है तो भी आपको प्लान करके जाना पड़ता है, क्योंकि सबको पता है कि वी आर वर्किंग। अगर आप वैसे एकदम दरवाज़ा खड़का दोगे तो कोई नहीं मिलेगा। बट इंडिया में लोग होते हैं फ्री वेले, not everybody, but I am not saying this out of disrespect or disregard to anybody, but yeah, there are kind of people, not everyone is like this, I will again say, लेकिन हाँ there are kind of people in मोहल्ला या फिर at your workplace या not कहीं पे भी आपके सर्कल में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा नहीं एंटरटेन करना चाहते। या कई बार आपने कोई डे प्लान आउट किया हुआ है, आप कहीं बाहर घूमने गए हुए हो और आपको एकदम से फ़ोन आ जाता है कि यार हम तो तेरे घर के बाहर खड़े हैं, हमें कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा। तो यार हमें थोड़ी ना पता था कि तुम तो घर के बाहर आके खड़े होने वाले हो, हम तो बाहर हैं। तो फिर देन यू हैव टू रश बैक टू योर हाउस, यार जैसे कि घर पे कोई आ गया है, या फिर एक नॉर्मल गर्मियों की दोपहर है, आप अपना लंच करने के बाद 3-4 बजे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हो और एकदम से घंटी बजती है, आपका जस्ट लंच हो के चुका है और जो आ रहा है अब हम उसकी चाय बनाने में लग जाते हैं। तो हम कभी कुछ प्लान नहीं कर पाते। और कई बार तो डिनर टाइम पे भी, जब अपना डिनर कर चुके हो एंड समबडी गिव्स यू अ सरप्राइज, तो
एवरीबडी इज़ वेलकम, अतिथि देवो भव हमारा कल्चर है, लेकिन अगर हमें थोड़ा सा पता हो कि हाँ आप लोग आने वाले हैं या बता कर आए तो इट वुड बी ग्रेट। हम खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, वी कैन प्लान आउट समथिंग, एटलीस्ट हम घर से बाहर तो नहीं होंगे, हम घर के अंदर तो होंगे ना उस टाइम पे, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है जो कि कनाडा में नहीं होता। यहाँ पे हर किसी को पता है, अगर हम किसी के घर ऐसे बिना बताए चले गए, देयर विल बी नोबडी टू एंटरटेन अस, कोई घर पे ही नहीं होगा पहली बात तो, और या हो सकता है कोई किसी और के गया हो तो कोई जाता ही नहीं है, बता के ही जाते हैं। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट डिफरेंस एंड दैट इज मिल्क बॉइलिंग डिफरेंस। इंडिया में दूध की शेल्फ लाइफ इज जस्ट 1 डे। आपको उस रोज़ दूध सुबह बॉईल करना है, जो 2 बार ले रहे हैं दिन में उनको सुबह और शाम 2 बार बॉईल करना है, ठंडा करना है, फ्रिज में रखना है, मलाई उतारनी है, पतीला खाली करना है, खुर्चना है, साफ़ करना है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग काम है। हालांकि वहाँ पे बर्तन हम लोग खुद नहीं धोते हैं, मेड ही धोती है, बट स्टिल देयर इज़ समथिंग यू हैव टू डू इट ऑन अ डेली बेसिस एंड समटाइम्स ट्वाइस इन अ डे। बट यहाँ पे जो दूध आता है उसकी शेल्फ लाइफ होती है 20 डेज़ की अप्रॉक्सीमेटली। तो लोग यहाँ पे 3-4 बिग पैकेट्स, लाइक 1 पैकेट कंटेन्स 4 kg ऑफ मिल्क, उसमें 3 छोटे बैग्स होते हैं, तो लोग 3 या 4 यानी कि 9 किलो या 12 किलो इकट्ठा ला के घर पे रख लेते हैं फॉर एन एंटायर वीक। तो आपको बस वो काटो, खोलो और पी लो, ईजी जिंदगी जी लो। तो आपको उसे रोज़ रोज़ बॉईल करने की टेंशन नहीं है। इट इज़ पैस्चराइज्ड एंड होमोजेनाइज्ड मिल्क, तो आप उसे ऐसे भी पी सकते हैं, एंड ठीक है इंडिया में भी ऐसे पी सकते हैं, बट देन द शेल्फ लाइफ इज शॉर्ट। बट ठीक है, देन देयर आर मोर थिंग्स की गर्मियाँ हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ एंड एवरीथिंग, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। आपकी शेल्फ लाइफ 20 डेज़ की है, मिल्क स्टेज गुड फॉर 20 डेज़। आपको डेली बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप बॉईल करना चाहते हैं ये सोचने के लिए कि हाँ यार मुझे तो मलाई निकालनी है या मक्खन बनाना है तो मैं बॉईल करूँ, तो आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे कनाडा में दूध में से मलाई मक्खन नहीं निकलता। तो जो मलाई लवर्स हैं या मक्खन लवर्स हैं मेरी तरह, है ना, तो उनके लिए ये थोड़ी सी सैड न्यूज़ है। अब मुझे देखो 3 साल हो चुके हैं, मैंने कोई मलाई नहीं खाई है और कोई वाइट मक्खन नहीं खाया, जबकि वो आई लव वाइट मक्खन, लेकिन यहाँ पे निकलता ही नहीं है दूध से। तो दिस इज समथिंग, बट ठीक है, यहाँ पे आपको दूध बॉईल नहीं करना पड़ता, आपका टाइम सेव हो जाता है और आपके बर्तन भी सेव हो जाते हैं क्योंकि आपको खुद ही धोने हैं। यहाँ पे ऐसे पिस्टर्स आते हैं, ये मिल्क के साइज़ की, लाइक एक बैग के साइज़ के होते हैं, 1 बैग इसमें फिट हो जाता है। तो आप उसको पोर करो एंड देन यू डू नॉट नीड टू कीप एन एक्स्ट्रा यूटेंसिल ऑल्सो फॉर मिल्क। इसी में पोर करो, इसी में पियो। ओके, सो नेक्स्ट डिफरेंस, मूविंग ऑन, नो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। इंडिया में लाइक आप हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा पावर कट्स होते हैं। यहाँ पे कुछ हो जाए, यहाँ लाइट कभी, इनफैक्ट ये तो सारे डेवलप कंट्रीज़ में है कि लाइट कभी नहीं जाती, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाने का तरीका इज़ डिफरेंट एंड देन यू हैव इट ऑन अ लार्ज स्केल। बट सिंस आप इंडिया से नए नए आते हो और आपको बहुत ज़्यादा आदत पड़ी होती है पावर कट्स की, तो आपके सबकॉन्शियस में वो प्रोग्राम्ड होता है यार कि मैं ये करने लगा हूँ, लाइट चलेगी तो यार मैं अब टीवी लगा के बैठा हूँ, लाइट ना चली जाए, या मेरी मूवी खत्म होने वाली, लाइट ना चली जाए, मैंने माइक्रोवेव में खाना रखा है कि लाइट ना चली जाए, मैं केक बनाने लगी हूँ, ये ना हो कि मेरे 50 मिनट्स कंप्लीट होने से पहले मेरा ओवन बंद हो गया तो मेरा केक खराब हो जाएगा। कि ये मतलब जो लाइक आई बेक केक्स, और ये ओवन वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम केक एक बार फ्रिज में रख दे ओवन में रख देते हैं तो उसको 40 to 50 मिनट्स का जो बेकिंग टाइम चाहिए वो चाहिए। अगर बीच में लाइट चली जाए तो फिर वो केक ना इधर का ना उधर का, वो खराब हो जाता है। यहाँ पे आपको कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा अनटिल अनलेस आप एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स या हरिकेन्स आते हैं। कनाडा में देयर आर सम आउटर एरियाज जहाँ पे आते हैं, ओंटारियो में मतलब GTA में ये प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ नहीं लाइट जाती है। सिर्फ लाइट तभी जाएगी अगर कुछ ऐसा हुआ या फिर किसी ने गाड़ी आके खंबे में ही मार दी, खंबा ही गिर गया किसी वजह से, तो देन यू मे हैव एन इलेक्ट्रिसिटी कट आउट, बट अदरवाइज ऐसा नहीं होता। ओके, सो नेक्स्ट डिफरेंसेस, फ्रिज डिफरेंस से मेरा मतलब है कि चाहे यहाँ पे लोगों के घर बहुत छोटे हों लेकिन फ्रिज का साइज़ बहुत ह्यूज होगा। एंड उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे लोग मंडे टू फ्राइडे काम कर रहे हैं तो उनके पास डेली कुकिंग का टाइम नहीं होता। यहाँ रिवाज ही नहीं है कि सुबह ब्रेकफास्ट बन रहा है, दोपहर को खाना बन रहा है, रात को डिनर बन रहा है, एक ही बार सब कुछ बन जाता है। या तो सुबह ही सब कुछ बना के रख लेंगे फॉर द एंटायर डे, या फिर अगले 2-3 दिनों का, या कई लोग तो पूरे हफ्ते का भी एडवांस में बना के रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ठंड होती है, यहाँ पे आपका खाना ख़राब नहीं होता, दूध में आपको पहले ही बता चुकी हूँ ख़राब नहीं होता, तो खाना भी अगर आप बना के रख देंगे, मैंने पर्सनली 3 दिन का खाना तक बना के रख देती हूँ और उसको कुछ भी नहीं होता है। पर पीपल डू मेक इट एंड कीप इट फॉर द एंटायर वीक, जो कि मुझे थोड़ा वो लगता है बिकॉज बट स्टिल जिनके लिए दोज पीपल डोंट हैव टाइम दे
can. तो बेसिकली यू हैव समथिंग टू ईट एट ऑल द टाइम्स, अनलाइक इन इंडिया जब आपका फ्रिज ऐसा होता है समर्स में, क्योंकि आपका दूध खराब हो रहा है, आपका खाना खराब हो रहा है, लाइट हो रही है, तो यू टेंड टू कीप लेस अमाउंट ऑफ फूड इन योर फ्रिज. कनाडा में फ्रिज इज ऑलवेज लाइक दिस, क्योंकि आप भर के रखते हो, क्योंकि आपको नहीं पता यार कि मैं अगले वीकेंड कई बार मैं ग्रोसरी स्टोर ना जा पाया तो यू कीप इट. तो ये एक डिफरेंस है कि यहाँ पे आपका खाना खराब नहीं होता, तो आप फ्रिज में बहुत सारा खाना भर के रख सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो. इसलिए यहाँ पे लोगों के फ्रिज बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो उसको स्टोर लाइक भर के रखना पसंद करते हैं. इंडिया में मैंने नहीं देखा कि लोग फ्रिज में या घर में राशन का इतना सामान स्टॉक करते हैं जितना लोग यहाँ पे राशन का सामान स्टॉक कर लेते हैं. जैसे कि अगली बार तो हमें जाना ही नहीं है ग्रोसरी स्टोर पे. पीपल डू स्टॉक ह्यूज अमाउंट ऑफ राशन एट होम, जो कि मैं पर्सनली नहीं करती कि बहुत ही ज़्यादा स्टॉक कर लो, बट लोग करते हैं यहाँ पे. तो दैट इज़ अनदर डिफरेंस. So moving on to our next difference, and that is washing clothes. अगर आप स्टूडेंट हैं, PR हैं या वर्क परमिट पे हैं और आपने कभी भी इंडिया में खुद से कपड़े नहीं धोए हैं, मेड धोती है या मम्मियाँ धोती हैं या मशीन में भी धुल रहे हैं, और आपको कोई आइडिया नहीं है कि मैं कौन सा कपड़ा कैसे धोऊंगा, कैसे सुखाऊंगा, इट इज़ गोइंग टू बी अ टीडियस वर्क. तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. रीज़न बीइंग कि यहाँ पे कपड़े मशीन में ही धुलेंगे एंड ड्रायर में ही सूखेंगे. तो यहाँ पे एक वॉशर होता है और एक ड्रायर होता है. तो यहाँ पे देयर इज़ नो सच सिस्टम कि आप कपड़े धो रहे हैं, तारों पे सुखा रहे हैं, फिर अंदर ला रहे हैं, अनलाइक इंडिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत काम हो जाता है. आप कभी कभी कपड़े धो के सुखा कर आए हैं, एकदम से मौसम चेंज हो गया, अंधेरी आ गई, बारिश आ गई, आप फिर सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहे हैं, कपड़े अंदर ला रहे हैं, बाहर डाल रहे हैं. एंड सर्दियों में तो कपड़े सूखते ही नहीं हैं 2-2 3 दिन. आजकल वहाँ पे ड्रायर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, हो चुका है, बट दैट इज़ नॉट वेरी कॉमन. एंड विंटर्स में भी लोगों को खुद ही बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ती है. हीटर में सुखा रहे हैं, बाहर सुखा रहे हैं, बट यहाँ पे आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. 2 घंटे में आपका पूरा काम ख़त्म हो जाएगा. 1 घंटा कपड़े धोने को, 1 घंटा सूखने को, गरम गरम कपड़े बाहर निकलेंगे. और अगर आपने बहुत ज़्यादा क्रिस्प शर्ट्स या टी शर्ट्स कॉटन आप नहीं पहनते, यहाँ पे पहनी भी नहीं जाती है बेसिकली, तो आपके जो नॉर्मल विंटर क्लोथ्स हैं या नॉर्मल क्लोथ्स हैं आप गरम गरम तय करके अलमारी में रख दें, तो आपको प्रेसिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है. तो इट सेव्स योर टाइम एंड इट सेव्स योर एनर्जी एज वेल, कि ना आपको कपड़े उतारने सुखाने का चक्कर है और ना ही आपको उन्हें प्रेस करने का चक्कर है. गरम गरम आए, तय करो, अलमारी में रखो, 2 घंटे में कपड़ों का काम ख़त्म. सो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडे. मैंने इस वीडियो के थ्रू आउटलाइन करने की कोशिश करी है कुछ छोटे छोटे फनी कंपैरिजन्स बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, जो कि मुझे थोड़े हटके लगे नॉर्मल रूटीन वीडियो से, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. माय चैनल इज़ अ ग्रोइंग चैनल. अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मुझे सपोर्ट मिलेगा और मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी. सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.